सो डियर स्टूडेंट, जो हम बेसिकली आज बात करने जा रहे हैं वो हम लेक्चर पढ़ेंगे एम्ब्रोसैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट। आपको सिंपली पता है ये जो पर्टिकुलर सिंबल होता है ये फीमेल के लिए यूज होता है और मेल के लिए ये वाला सिंबल बेसिकली यूज होता है। तो आज हम जो फोर्थ पार्ट कवर करने वाले हैं फीमेल गैमेटोफाइट्स का वो है एम्ब्रोसैक। हम बेसिकली तीन कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पिस्टिल, ओव्यूल, मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो है एम्ब्रोसैक। हम ये 3 पॉइंट कवर कर चुके हैं। पिस्टिल क्या होता है, ओव्यूल एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी एम्ब्रोसैक वाला पोर्शन। ठीक है, अभी जो एम्ब्रोसैक है तो इसको समझने से पहले हमें प्रीवियस क्लास में जाना पड़ेगा। मैंने क्लास आपको एक चीज समझाई थी कि ये जो एम्ब्रोसैक होता है, ये एम्ब्रोसैक, इसके आसपास एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस की। तो ये जो बेसिकली न्यूक्लियस लेयर जो होती है बेसिकली डिवाइडेड होती है, और जो ये लेयर होती है मेनली इसके आसपास, जिसको बोलते हैं एमएमसी। एमएमसी मींस मेगास्पोर मदर सेल, जो हमने डिस्कस किया था मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर। अब बेसिकली सेल के अंदर क्या होता है, ये सेल बेसिकली डिवाइड करता है। ठीक है, जब ये दो फॉर्म में डिवाइड करेगा तो इसको बोलेंगे हम डायाड। और अगर यही सेल 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक, यही एमएमसी अगर 4 में डिवाइड कर रहा है लाइक दिस 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इस कंडीशन को बेसिकली हम बोलेंगे टेट्राड। सो एमएमसी के अंदर बेसिकली 4 टेट्राड सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है क्लास, अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में समझे तो इस लाइन, इनमें से 4 टेट्राड सेल्स में से ओनली 3 सेल डीजनरेटेड और एक सेल जो पर्टिकुलर ये होती है ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करती है। मींस अगर हम बोले तो 4 में से केवल एक सेल जो बनता है वो बनता है एग सेल, और यही एग सेल आगे जाके फर्टिलाइजेशन करता है पोलन ट्यूब के साथ और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करता है। तो मेनली जो एम्ब्रोसैक को फॉर्म कर रहा है यही एक सेल एम्ब्रोसैक को फॉर्म करता है, बाकी 3 सेल बेसिकली डीजनरेट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को बेसिकली हम बोलते हैं मोनोस्पोरी डेवलपमेंट। तो मोनोस्पोरी डेवलपमेंट का बेसिकली यहाँ पे मतलब क्या है कि 4 में से 3 सेल डीजनरेट हो गए जिनका कोई फंक्शन नहीं है, बस एक सेल आगे जाके फर्टिलाइजेशन करेगा जो एम्ब्रोसैक बनाएगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोस्पोरी डेवलपमेंट। एंड दिस मोनोस्पोरी डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एम्ब्रो सेल। तो बेसिकली हम आज इसी डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हुए फीमेल गैमेटोफाइट का लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे विच इज एम्ब्रोसैक। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब हम एम्ब्रोसैक के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सो क्लास, अगर हम एक एम्ब्रोसैक के स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज एम्ब्रोसैक, जिसके अंदर मेनली एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस कैसा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बेसिकली क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हम पढ़ेंगे। बेसिकली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब बेसिकली क्या होता है, तो हम जो बेसिकली बात करने वाले हैं वो हम फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रोसैक की बात करें। ये जो सेल है एमएमसी, जिसमें बेसिकली हमने डिस्कस करा था मोनोस्पोरी डेवलपमेंट, जिसके अंदर 3 सेल डीजनरेट हो गई और एक सेल एम्ब्रोसैक बनाएगा। तो दिस इज दी वन सेल और वन न्यूक्लियर हु विल डेवलप दी एम्ब्रोसैक। तो यहाँ पे बेसिकली सेंटर पे एक न्यूक्लियस होता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं वन न्यूक्लिएट। अब इस वन न्यूक्लिएट में बेसिकली क्या होगा, ये जो एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लिएट है, ये डिवाइड होगा बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस।
और माइटोसिस में बेसिकली क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का बेसिकली मतलब क्या होता है, सिंपल अगर आप इक्वेशनल डिवीजन की बात करें, सपोज कीजिए हमारे पास एक पर्टिकुलर सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, तो ये बेसिकली क्या होगा, इक्वेशन में डिवाइड होगा, मतलब एक से दो में बन जाएगा। तो ये टोटली कितने सेल में बन गया, दो में। अब ये दो फर्दर डिवाइड हो जाएंगे, कितने सेल प्रोड्यूस करेंगे, दो और करेंगे, या फिर दो न्यूक्लियस प्रोड्यूस करेंगे। तो इस कंडीशन में टोटल कितने सेल हो गए, 4। अब ये 4 सेल डिवाइड करेंगे इक्वेशनली, और इक्वेशनल मतलब उसका डबल, तो 4 का बेसिकली डबल क्या होगा, 1। तो अब बेसिकली कितने सेल में डिवाइड करेंगे, 4 और में करेंगे, मतलब हर एक सेल दूसरे सेल को डिवाइड कर रहा है, मतलब हर एक सेल से एक नया सेल डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 से और कितने सेल डिवाइड हो गए, 8, यानी हर एक सेल ने कितना डिवाइड किया, 1। तो दिस इज द इक्वेशनल डिवीजन, और दिस इज ऑल डिवीजन इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। पहला एक सेल था, 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8, दिस इज कॉल्ड द इक्वेशनल डिवीजन ऑफ माइटोसिस। तो इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं, एक सेल थे, एक से बेसिकली दो बने, ये पर्टिकुलर दो सेल बने, दो से फिर 4 बने, ये दो और बने, टोटल कितने हो गए, 4, और 4 से फिर दोबारा 8 बने, 1 2 3 4, तो टोटल 8 सेल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दिस इज कॉल्ड द इक्वेशनल डिवीजन। तो इसी इक्वेशनल डिवीजन के ऊपर एम्ब्रियो सेल डिवाइडेड होते हैं, और इस तरीके से वो मैनी न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं। अब आगे हम समझते हैं कैसे वो डिवीजन होते हैं। तो स्टूडेंट आप बेसिकली देखिए, इसका जो न्यूक्लियस है वो फ्री है, मतलब एक सेल के अंदर न्यूक्लियस, मतलब ये कोई भी सेल वॉल से, इसकी कवरिंग सेल वॉल में नहीं है, इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियस। कैसे, हम एक एग्जांपल समझते हैं। ये एक अमीबा है, ठीक है क्लास। अब ये अमीबा जब न्यूक्लियस में डिवाइड होगा, तो आपको पता है बेसिकली वो इस शेप में डिवाइड होना चालू होगा, ठीक है। और ये जब बेसिकली पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो एक पर्टिकुलर अमीबा इसके अंदर न्यूक्लियस, ये अमीबा इसके अंदर न्यूक्लियस। अब देखिए, हर एक न्यूक्लियस सेल वॉल से कवर है, यानी सेल वॉल इसके आउटर लेयर में है, और ये न्यूक्लियस है और ये सेल वॉल है। सो इट इज मीन दैट इफ न्यूक्लियस इज covered with the cell wall, it is called the non-nuclear division. But if cell is free, if nucleus is free, तो इसमें it's a free nuclear division. अब आप देखिए इस अमीबा वाले में कि अगर यहाँ पे, अगर इन दो कंडीशन को मैं कट कर दूं, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर का डिवीजन हो रहा है, जो बेसिकली दो फॉर्मेशन में कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस कैसा फ्री है। क्यों? क्योंकि किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी सेल कवरिंग नहीं है, यानी सेल वॉल नहीं है। अगर सेल नहीं है या फिर कवरिंग नहीं है, तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे न्यूक्लियर फ्री डिवीजन। ये हम आगे समझेंगे कैसे न्यूक्लियर फ्री डिवीजन। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब क्लास बेसिकली क्या होगा, एक न्यूक्लियर था, अब ये एक माइटोसिस से दो प्रोड्यूस करेगा, एक इधर आ गया, एक हमारा इधर आ गया न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस फ्री है। क्यों फ्री है? क्योंकि इसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं है सेल वॉल की, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्री डिवीजन, ठीक है। तो ये किस फॉर्म का बन गया, टू न्यूक्लिएट। अब ये दो बेसिकली डिवाइड करेंगे किसमें, 4 सेल में, दो यहां पे आ जाएंगे और दो यहां पे, तो कितने में फॉर्म हो गया बेसिकली, ये हो गया 4 न्यूक्लिएट। अब ये दो अलग से फॉर्म होंगे, ये दो अलग से फॉर्म होंगे, तो बेसिकली क्या फॉर्म कर लेंगे, ये फॉर्म कर लेंगे 8 न्यूक्लिएट। नाउ दिस 8 न्यूक्लिएट
डिवीजन इज विल बी क्लियर। अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे तो क्लियरली आपको 8 न्यूक्लियर डिवीजन मिल जाएगा कि जिस सेल के अंदर 8 न्यूक्लियस होते हैं उसको 8 न्यूक्लिएट बोलते हैं क्लास, ठीक है। अब इस 8 न्यूक्लिएट के बाद इस न्यूक्लियस के अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, डिफरेंट सेल का फॉर्मेशन होगा और बेसिकली क्या होगा, पूरा एम्ब्रोसाइट बनेगा। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रोसाइट, जिसके अंदर पहले एक न्यूक्लियस था, 1 से 2 हुए, 2 से 4, 4 से 8। दिस इज कॉल्ड द 8 न्यूक्लिएट डिवीजन। तो 8 न्यूक्लिएट डिवीजन को हम पर्टिकुलर याद रखेंगे। इसका यूज आगे कैसे है वो मैं आपको भी समझाऊंगा। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। और यहां पे आप क्लियरली देखेंगे कि सारे के सारे न्यूक्लियस फ्री हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड न्यूक्लियर फ्री डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस के अंदर सेल नहीं है, ये अपने आप में एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस है। अगर ये इस टाइप से होता तो इट मीन कि ये जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस है, ये किससे कवर है, सेल वॉल से, लेकिन यहाँ पे फ्री है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड न्यूक्लियर फ्री डिवीजन। तो हमें याद रखना है 8 न्यूक्लिएट। अब इस 8 न्यूक्लिएट का यूज कैसे करता है एम्ब्रोसाइट। नाउ ये बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर आप अपने डायग्राम देखेंगे एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में डायग्राम बेसिकली कैसा बना है, उल्टा। पहले चैलेंजर एंड है और उसके नीचे माइक्रोपाइलर एंड है, लेकिन मैं जो आपको समझाऊंगा वो मैं बेसिकली आपको समझाऊंगा माइक्रोपाइलर टू दी चैलेंजर। तो बेसिकली क्या होता है, इस 8 न्यूक्लिएट में जो 3 न्यूक्लिएट होते हैं या फिर 3 न्यूक्लिएट या फिर 3 न्यूक्लियर, वो बेसिकली एंटीपोडल एंड पे आके दिस वन चैलेंजर एंड पे आके फॉर्म हो जाते हैं। सो 1 2 3 ये न्यूक्लियस और 3 सेल। अब आप ध्यान दीजिए कि मैंने इस न्यूक्लियस को एक सेल के अंदर रखा है और इन सेल को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल्स। इसको हम एंटीपोडल्स बोलते हैं बेसिकली। सो 8 में से 3 सेल यहां आ गए और हर एक सेल का अपना सेल वॉल है, तो दिस इज कॉल्ड दी सेल वॉल का यहाँ पे नेम क्या है, एंटीपोडल। तो यहाँ पे 3 सेल आ गए और 3 सेल आ गए, 3 सेल आ गए और 3 न्यूक्लियस आ गए। तो 8 में से 3 न्यूक्लियस आ गए, अब बचे हमारे पे 5 न्यूक्लियस। अब बेसिकली क्या होगा, इस वाले एंड पे यहां पे एक न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस यहां पे और आ जाएगा। इन पर्टिकुलर हम सेल्स को बेसिकली कहते हैं सिनर्जी। ये वाला पोर्शन कौन सा है हमारा, ये वाला पोर्शन है हमारा माइक्रोपाइलर। क्लास आप सोच रहे होंगे मैंने चैलेंजर एंड को नीचे क्यों रखा और माइक्रोपाइलर को ऊपर क्यों रखा, और एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो चैलेंजर ऊपर है, माइक्रोपाइलर नीचे है। ऐसा क्यों है, इसका रीजन मैं आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों है। पहले हम इस स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बेसिकली बोलते हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स। इस फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। कैसे, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो इसको बोलते हैं हम फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स। सो अब बेसिकली 2 सेल यहां पे आ गए, इसके साथ में एक सेल और होता है जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एग सेल। तो 3 यहां पे 3 यहां पे, 3 हमारे किस साइड में आ गए, 2 हमारे थे सिनर्जी और 1 था हमारा एग सेल। तो टोटल कितने आ गए, 6 सेल। तो टोटल कितने आ गए, 6 सेल और 6 न्यूक्लियस आ गए। 3 न्यूक्लियस एरे 3 न्यूक्लियस एरे, टोटल 6 हो गए और हर एक न्यूक्लियस की कवरिंग है, तो इसको बोलते हैं हम सेल वॉल। तो कितने सेल हो गए, 6 सेल और 6 न्यूक्लियस। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, न्यूक्लियर फ्री डिवीजन। ये न्यूक्लियर फ्री डिवीजन कब तक था, केवल 8 न्यूक्लियाइड तक। 8 न्यूक्लियाइड के बाद जो डिवीजन होगा वो न्यूक्लियर फ्री नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हर एक न्यूक्लियस का उसका सेल वॉल है
दैट इज वाई। अब बेसिकली जो दो बचे न्यूक्लियस वो यहां पर आ जाएंगे और इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई और सेंट्रल न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली सेंट्रल पे होते हैं। ठीक है क्लास। अब बेसिकली क्या होगा, अब क्लियरली आप देखोगे तो दो आगे हमारे पोलर न्यूक्लियाई जो बेसिकली है टू न्यूक्लिएट। अब आप टोटल कीजिए, टोटल कितने हो गए, 8 न्यूक्लियस हमारे कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 न्यूक्लियस हमारे कंप्लीट हो गए। और टोटल कितनी सेल है, 7 सेल। कैसे, 1 2 3 4 5 6। अब आप कहेंगे ये तो अलग अलग सेल है, नहीं, ये अपनी एक पूरी सेल होती है बेटा, दिस वन, और इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्लियर? तो टोटल कितनी सेल हो गई, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल। तो ये 8 न्यूक्लिएट 7 सेल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास। सीबीएसई में, एम्स में, हर जगह आता है, ये पूछता है आपसे कि 8 न्यूक्लिएट 7 सेल के बारे में बताओ। तो 8 न्यूक्लियस 7 सेल, 3 न्यूक्लियस हमारे नीचे, 2 न्यूक्लियस हमारे ऊपर, 6 और 2 बीच में, कितने हो गए, 8 न्यूक्लियस। सेल कैसे हैं, 7, हर एक न्यूक्लियस में 3 सेल, 1 2 3 न्यूक्लियस तो 3 सेल, यहाँ पे भी 3 न्यूक्लियस है, 3 सेल 6, और ये पूरा का पूरा अपने आप में एक सेल होता है। तो टोटल 8 न्यूक्लियस 7 सेल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्लास हम बेसिकली बात करते हैं ये जो पोलर न्यूक्लियाई कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट बिलो द माइक्रोपाइलर एंड और बिलो द सिनर्जिड एंड द एग सेल। लेकिन अगर आप डायग्राम देखोगे एनसीईआरटी में, तो डायग्राम कैसा है एनसीईआरटी में, चैलेंजर और माइक्रोपाइलर, चैलेंजर ऊपर है, माइक्रोपाइलर एंड नीचे। अगर आप उसमें देखोगे तो आपको पोलर न्यूक्लियाई ऊपर दिखेगा, तो ये कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है कि डायग्राम में तो बेसिकली ये दे रखा है कि माइक्रोपाइलर के अबव है, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में तो उसमें लिखा है कि बिलो है। तो जो लिखा हुआ है बेटा वो बिल्कुल सही लिखा है एनसीईआरटी में, लेकिन जो डायग्राम है वो थोड़ा उल्टा है। इसलिए मैंने इस डायग्राम को माइक्रोपाइलर से चैलेंजर एंड में बनाया था, ताकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ो तो आपको क्लियर हो जाए कि पोलर न्यूक्लियाई हमेशा बिलो होते हैं, किसके, माइक्रोपाइलर या सिनर्जिड या फिर एग सेल के नीचे। आई होप इट विल बी क्लियर। और इसमें मैंने आपको फिलिपॉम ऑपरेटर्स का फंक्शन बताना है। फिलिपॉम ऑपरेटर्स का फंक्शन क्या होता है मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं। ये पोलन को गाइड करता है। पोलन को मतलब जब पोलन ग्रेन, यहाँ पे देखते हैं, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लाई करते हैं बेटा, तो बेसिकली क्या होता है, ये जो फिलिपॉम ऑपरेटर्स होते हैं ये पोलन को गाइड करते हैं, किस रूप में, पोलन ट्यूब में। तो जब पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब इमर्ज होती है तो ये पोलन ट्यूब को डायरेक्शन बताते हैं, पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि अब आपको इस डायरेक्शन में आना है और इस डायरेक्शन में आके फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करनी है। तो दे आर प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू दी पोलन ट्यूब। तो फिलिपॉम ऑपरेटर्स का ये फंक्शन होता है। इसको फूड कहाँ से मिलता है, ये हम पढ़ेंगे जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो इन सबको फूड कहाँ से मिलता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 8 न्यूक्लियर 7 सेल क्या होते हैं, न्यूक्लियर फ्री डिवीजन क्या होते हैं, माइटोसिस डिवीजन, इक्वेशन डिवीजन क्या होते हैं। आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में हम बेटा पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में, डिफरेंट मोड ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होते हैं। थैंक यू सो मच।